गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं सोनी रस्तोगी अपनी श्रृंखला मेरी जिंदगी की कहानी में एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज हमारे साथ हैं श्री इंद्र कुमार जी, जो कि गुरु जानकी प्रसाद कथक बनारस घराना के चेयरमैन हैं। तो हम आज बात करते हैं अपने बनारस घराना के गुरु जानकी प्रसाद जी जो हैं वहाँ के चेयरमैन श्री इंद्र कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। आज आप, जैसा कि हमें पता है, आप बनारस घराना के अंतिम वंशज में हैं जी। और आप हमें अपने विषय में, अपने घराना के विषय में कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि लोग थोड़ा इससे कम जान पा रहे हैं। हम चाहते हैं जन जन तक ये बात जाए। जी जी बताइए। हमारे घराने के लोग भी बहुत कम हैं, क्योंकि पहले तो सब ये नृत्य में थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से ये अभी आजकल के माहौल चल पड़ा है, इससे कुछ लोगों ने तो अपना और बिजनेस ही कर लिया है। मेरी ही 14वीं पीढ़ी चल रही है ये। जी। तो हमारे जो है पहले पुरखे वो काशी में, बनारस में थे, मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, तो कथा कह के कथावाचक मतलब होते हैं, वो कथा कह के भाव दिखाते थे। जी। उसके बाद आपका ये जैसे वहाँ पर सभी वहीं चलते थे। उसके बाद ये मुगल सरमार जब आए, तब इन्होंने जब है मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए, संगीत सारा खत्म कर दिया, भगवान की चीजें बात कम कर दी। तो उसमें से कुछ आधे कलाकार जो थे वो वहां से राजस्थान चले गए, राजपूतों के यहाँ शरण के लिए गए, वहाँ मुगल नहीं पहुंच पाए। अच्छा। कुछ चले गए महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के पास। अच्छा, अपनी शरण में चले गए, उनकी अपना बचाव करने के लिए, हमें बचाइए, जीविका चलाने के लिए कहा मिलेगी। तो वहाँ शिवाजी महाराज के चले गए, उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ रोक लिया, आधे राजपूतों में चले गए जयपुर साइड में। तो उनको वहाँ पर जितने दरबारी, मुगल के अलावा जो दरबारी थे, राजपूत दरबार, उन्होंने अपना नियुक्त कर लिया। 112 गाँव में उनको रहने की जगह दे दी। अच्छा। घर दे दिए, खेत दे दिए कि भाई यहाँ करो, और हमारे यहाँ राज दरबार में आप लोग जो हैं वो राज दरबार में आकर हमारे यहाँ आप लोग अपना अपना प्रदर्शन करें, और उसको मतलब मेहनताना भी देना शुरू कर दिया। अच्छा। वो आज की परंपरा में हमारे पास अभी भी है, ताकि वो अपनी जीविका चला सके, चलता रहे, और हम क्या प्रोग्राम में हम जाते रहें। उस तक चलता रहा, हमारे परदादा तक जो था वो वहीं चलता रहा। उसी में क्या हुआ कि एक उनका बेटा वापस वहाँ से रामपुर आ गए। अच्छा। मुगल दरबार में इनके नवाब बाजीर शाह के यहाँ। तो अच्छा। वो तो लखनऊ घराना बना नजाकत का, वो लखनऊ घराना बना, नजाकत श्रृंगार रसी थी, क्योंकि मुगल तो वही चाहते थे, नजाकत चीज। जी। और एक जो थे वो जयपुर में रहे, तो वो अब शिव तांडव पे रहे, और हमारे जो जानकी प्रसाद जी थे वो वापस बनारस पहुंच गए। तो वहाँ राधा कृष्ण पे रहे, इसलिए उन्होंने उसको राधा कृष्ण की चीज़ों को अपनाया। डांस के बोल भी चेंज कर दिए, जैसे तबले में होता है धगतिर तगतिर धगतिर धगतिर गदी गन्ना गदी धा धा धा, ये तबले के डांस कराते हैं लखनऊ वाले और जयपुर वाले। हम लोग के यहाँ थे ता थे तक थे या थे दिग 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 तक तथुम तक 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 तथुम तक तथुम है जी, तक तक धिलांग दिग दिग तो दिन धिलांग तक धा तक धिलांग दा धंधकत धा दिन ता था दिग दिग धा दिन ता धा दिग दिग धा दिन ता धा। ये शिव तांडव पे भी है और श्रृंगार में भी आ गया राधा कृष्ण का, इस तरीके से चला। तो अब वो जो है सब अलग अलग बट गए, तो मिलने लगे, सबकी अलग अलग शैलियाँ हुई। अब जब मिलते थे तो भाई कहाँ से आएगा, लखनऊ वाला है तुम दिखाओ अपना, तो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जयपुर वाला है वो अपना प्रदर्शन दिखा रहा है, बनारस वाले अपना प्रदर्शन दिखा रहा है, इस तरीके से चलते रहे। अब क्या होता है साहब, लखनऊ वाले बहुत लोग हैं इस समय सिखाने वाले, उनके तो बच्चे हर काम में उनके लोग लगे हुए, जयपुर वाले भी हैं। हम लोग के यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी नौकरी भी कर ली, शुरू कर दी, बिजनेस शुरू कर दिए, तो जो है कुछ कम हो गए, इसलिए लोग बनारस घराने को बहुत कम परिचित है। तो गुरुजी एक बात दिमाग में आ रही है मेरे, आपने कहा कि बनारस घराने के थे, बनारस से पहले फिर आप लोगों को वहां से हटा दिया गया है ना, आप राजस्थान चले गए, कुछ महाराष्ट्र चले गए। फिर वहां से कुछ रामपुर आए। हटाया नहीं गए सब, हुआ ये जब, ये आपकी बहुत अच्छे पॉइंट पे लाया। फिर आप दोबारा फिर गवर्नमेंट आई। अच्छा। जब ये गवर्नमेंट आई, उसी दरमियान में जब गवर्नमेंट आई है, तो उस वक्त क्या हुआ कि मुस्लिमों का काम कम हो गया। अच्छा। और तब अपनी अपनी जगह अलग चले गए। अच्छा। क्योंकि जब मुसलमान थे तब तो जो अपने अपने स्थान पे वापस आ गए। अब वो जो प्रॉपर्टी राजाओं ने दी थी हम लोग को राजस्थान में, तो सरकार तो छीन रही थी, हमने तो बहुत जमीन थी। अच्छा। तो जो जिनके पास थी वो ही हम लोग पर रह गई। हमारा अभी भी जिला चूरू में घर है। अच्छा। और वहाँ पर जो है जिला चूरू सादुलपुर जगह है, उसमें हमारा खेत भी है, जमीन भी है, मकान भी है। वो हमारे परदादा को, उनको सबको पहले की मिली हुई थी लोगों को। राजस्थान में जिला चूरू है, वहाँ आपकी अभी भी वो जमीन वो जगह है जो आपको उस समय राजा के द्वारा दी गई थी, है ना। अब जब वो दरबार खत्म हुए गवर्नमेंट के आने से, तो हमारे परदादा जी सबसे पहले बम्बई पहुंचे।
अच्छा। बम्बई में सबसे पहले संगीत कलाकार वही थे जो पहुंचे थे। आपके परदादा जी? लता जी के फादर के गुरु मेरे परदादा थे जी। संगीत के, गाने में, डांस में और सब चीजों के थे वो। ये गुरु बिहारी लाल जी? बिहारी लाल जी, उनका नाम था बिहारी लाल जी, मेरे परदादा। आपके परदादा जी। और मेरे दादा रहे लाहौर में। अच्छा। तो लाहौर में वो 27 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई अच्छा। उस समय। और फादर थे छोटे 4 साल के, तो दादा दादी नहीं पाला उनको, चाचाओं ने पाला। वहां से बम्बई के बाद वो यहाँ अयोध्या गए, अयोध्या में रहे साहब, काफी दिन मंदिरों में रहे। उसके बाद वो बरेली आए, बरेली से मुरादाबाद आए। 54 में 54 में वो यहाँ पर आए। हाँ, तब आप जी, उनके 1 साथ महीने आए। हमें लेके आए थे वो। अच्छा अच्छा। तब से वो यहाँ रहे और सन 71 में अगस्त में उनकी डेथ हो गई मेरे फादर की, अपेंडिक्स के कारण। अच्छा। तब मैं 16 साल का था, 16 साल का। उस समय मैंने तब से ही काम करना शुरू करा ये, तो मुझे भी करते हुए साहब काफ़ी 54 साल हो गए हैं इसको। अच्छा। तो मैं अपने घराने की शैली को बिल्कुल बरकरार रखना चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे, जी। उसके अलावा जो और बच्चे सीखने वाले वही मेरे बच्चे हैं। हाँ। ये सब बेटियां मेरी हैं, तो मैं चाहता हूँ इनके हाँ। अंदर आ जाए ये प्रतिभा। हाँ बिल्कुल, तो अच्छी मेरे- प्रतिभा है। जी। तो ये तो हमारे एक धरोहर है हमारे जी, समाज की, तो ये आगे जानी बरकरार चाहिए, रहेगी। बिल्कुल जानी चाहिए। अगर कोई सीख के तैयार होता है तो बरकरार रहेगी। लेकिन हो ये रहा है कि 2-4 साल सीखा और वो खुद ही गुरुजी बन गए, हाँ। तो उनका जो है ध्येय ये होता है पैसा कमाना। हमारा ये नहीं है, हम चाहते हैं कि जो सीखे कायदे सीखे, आगे नाम करे, कम से कम याद तो करेगा गुरु को अपने। हाँ जी, घराने की परंपरा चलेगी। हाँ, हमारा जो बनारस घराना है इसकी परंपरा हमेशा जी चलनी चाहिए, सही चलनी चाहिए है जी। और ये प्योर डांस के बोल ही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। कोई अश्लीलता नहीं है, राधा कृष्ण का हाँ बिल्कुल, माहौल मैंने रहता है। देखा जी, इसमें किसी प्रकार ये की कोई बच्चों ने- अश्लीलता जी, नहीं है, सब। ये भावपूर्ण जी है, कथा को भावपूर्ण जी, तरीके से और कहना। कुछ भी गलती हो बच्चों की तो मैं तुरंत, मेरे को ऐसा रहा नहीं जाता, मैं एकदम खड़ा होता हूँ। हम तो कि गुरु गलती नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल वरना सही ये बात। चलिए साहब कल ठीक हो जाए, कल क्यों, अभी ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल सही ये बात है है। अच्छा, तो अब आप मुझे, मैं थोड़ा ये जानना भी चाहूंगी कि आपको सबसे पहले, भाई आपने अपने पिता को देखा, परदादा दादाजी को देखा, तो आपको कभी सबसे पहले कभी एहसास हुआ कि आप में भी इस कथा, ये इस कथक नृत्य की एक कला है? जी। आपको कब एहसास हुआ इस सब चीज ऐसा का? है, देखिए परदादा को हमने देखा नहीं, दादा को भी नहीं देखा। जी। पिताजी के साथ रहते, बचपन छोटे थे हम, तभी वो अपने साथ में रखते थे। अच्छा। तो प्रोग्राम भी करते थे हम। मैं यहाँ से कई काफ़ी दूर दूर प्रोग्राम करके आया हूँ। बम्बई दिल्ली भी 2-3 बार मैं हो आया था, कंपटीशन में होके आया, प्रोग्राम भी करके आया। बम्बई भी गए, इलाहाबाद भी गए, लखनऊ भी गए, जाते रहे हम। तो जी। वो जो है कला के प्रति ये रहा कि हमारे पिता से जो हमने सीखा, जो संस्कार में हमारे है, अच्छा जो है बचपन से ही उन्होंने सिखाया, अच्छा। तो वो चीज़ें हमारे अंदर हैं। जबकि मेरे पिताजी के ही शिष्य जो है बाहर विदेशों में सिखा रहे थे, मेरे शिष्य भी विदेशों में सिखा रहे हैं इस समय। अच्छा, अच्छा। वो अभी भी कंसर्ट में रहते हैं। जी। तो ये होता है कि मतलब इस कला के प्रति तो हमारा बचपन से ही है। हम छोटे थे जब भी वो साथ में रखते थे, 4-5 साल के तब अपने साथ रख लिया, ट्यूशन पे जाते थे, साथ में ले गए, अच्छा। खड़े जाओ करो, हाँ, ये ऐसे होना मतलब चाहिए, आपने ये ऐसे होना सीखा, चाहिए। हाँ। कभी स्पेशली तो आपने जी, क्लासेस इसके जी, लिए नहीं ली? तो साहब ना हमारा खानदानी है ये, तो ब्लड में है ना ये, हाँ, 14वीं तो पीढ़ी मेरी है ये। जीन्स तो जब हम में करते है। हैं तो हमें ये लगता है कि हम नहीं कर रहे कृष्ण भगवान डांस कर रहे हैं, अच्छा। हम नहीं कर रहे, हम शिव कर रहे हैं। हाँ। अंदर समा जाता है वो उस वक्त उस चीज़ में। तो हमें जो है ये कला के प्रति अगर कोई गलत करता है तो हम बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन करें क्या, अब तो मजबूरी आ गई, समय ऐसा आ गया।